Hello, Bacho. Let's read the question. The question says, which of the following statement indicates the law of multiple proportion is being followed? Now, the key concept related to this question, that is the laws of multiple proportion. अब मल्टीपल प्रोपोर्शन लॉ क्या है? ठीक है, इसको हम देखते हैं. अब मल्टीपल लॉज ऑफ प्रोपोर्शन में स्टेटेड है, इफ टू एलिमेंट्स combine to form more than one compound, the masses of one element that combine with a fixed mass of other element are in the ratio of small whole number. सो ये जो लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, इसमें है अगर एक एलिमेंट टू एलिमेंट कॉम्बाइन होकर टू प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है. जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन. ये क्या होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड फॉर्म होता है, और अगर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन होता है, क्या होता है? वाटर फॉर्म होता है. तो दो अलग अलग एलिमेंट हो रहा है. इसको अगर बैलेंस कर ले तो क्या होगा? H2 प्लस O2 दैट इज H2O2 एंड H2 एंड हाफ ऑफ O2 दैट विल फॉर्म H2O. ठीक है. अब इस दोनों में अगर मास ऑफ हाइड्रोजन का फिक्स्ड है, सेम मास ऑफ हाइड्रोजन और सेम नंबर ऑफ ऑक्सीजन अगर रिएक्ट हो रहा है, ठीक है, जो मास अगर फिक्स्ड होगा और इस रिएक्शन में भी अगर फिक्स्ड होगा, तो दोनों का रेशियो, ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा सेम रहेगा. अगर इसमें कितने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का मास का रेशियो क्या होगा? 1:1. और इसमें क्या होगा? 1:1/2. ठीक है. सो अगर हम इसका ऑक्सीजन का रेशियो निकाल देंगे, क्या होगा? 1:2, दैट इज 2:1. यही होगा रेशियो. मतलब इसमें ऑक्सीजन का कितना चाहिए? ऑक्सीजन का मास अगर 16 ग्राम है, सो O2 का मास क्या होगा? 36 ग्राम होगा, 32 ग्राम होगा, सॉरी. और इसमें कितना मास चाहिए? इसमें सिर्फ ऑक्सीजन का ही होगा, मतलब 16 ग्राम. सो हमेशा सेम मास ऑफ, हमेशा 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 1 ग्राम H2O फॉर्म करेगा, और 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन 2 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके 1 ग्राम H2O2 प्रोड्यूस करेगा. यही है हमारा लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सो हमेशा जो प्रोपोर्शन का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, ये हमेशा 2:1 ही आएगा. ठीक है. अब इस क्वेश्चन को चेक कर लेते हैं. जो पहले वाला ऑप्शन दिया है, सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड taken from any source will always have carbon and oxygen is the ratio 1:2. अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को कोई भी रेशियो लेंगे, तो कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा? कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 1:2 होगा. ठीक है. तो ये मल्टीपल प्रोपोर्शन तो नहीं है. ये जो रेशियो है, ये किससे आया है? ये वैलेंसी से आया है. ठीक है. जो 1 मोल ऑफ कार्बन हमेशा 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन से ही रिएक्ट करेगा. ठीक है. ये बैलेंस के लिए आया है. सो ये हमें एक एलिमेंट के लिए है, कार्बन डाइऑक्साइड के, दूसरे किसी के नहीं है. सो ये जो है, इसमें लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं हो रहा है. ठीक है. ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं.
carbon forms two oxide, namely carbon dioxide and carbon monoxide, where masses of oxygen which combine with fixed masses of carbon are in the sample ratio 2:1. ठीक है, अब इसको देखते हैं। और कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ फॉर्म करते हैं, दोनों ऑक्साइड फॉर्म होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोक्साइड। पर मास ऑफ ऑक्सीजन अगर फिक्स्ड मास ऑफ कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा 2:1 होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अगर हम बात करें तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा 1:2। और अगर कार्बन मोनोक्साइड का हम बात करें तो इसमें रेशियो क्या होगा 1:1। सो इसमें ऑक्सीजन क्या चाहिए, ऑक्सीजन का अगर फिक्स्ड कार्बन का मास फिक्स्ड हो गया तो ऑक्सीजन क्या होगा, इसमें 2 चाहिए, इसमें 1। सो हमेशा ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा 2:1। जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड और जितना भी हम कार्बन मोनोक्साइड फॉर्म करेंगे उसमें अगर कार्बन का मास अगर फिक्स्ड हो जाए तो ऑक्सीजन का मास वेरी करेगा, मतलब चेंज होगा। तो क्या होगा, हमेशा यहाँ पर टू टू रहेगा, यहाँ पर 1 ही रहेगा, क्योंकि ये 1:1 रेशियो में फॉर्म होता है, ये 1:2 में होता है। तो इसमें जो रेशियो कार्बन डाइऑक्साइड इज टू कार्बन मोनोक्साइड, इसमें ऑक्सीजन का रेशियो ऑफ ऑक्सीजन हमेशा 2:1 रहेगा अगर कार्बन का मास फिक्स रहेगा। तो यही तो है हमारा, और ये रेशियो है, ये हमेशा फिक्स रहेगा। और यही तो है हमारा लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो इसमें क्या है, लॉज ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इस फॉलोड हो रहा है। तो ऑप्शन बी जो है इसमें फॉलो हो रहा है, तो इसमें फॉलो हो रहा है। सी को देखते हैं, व्हेन मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम टेकन फ्रॉम द रिएक्शन इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ मैग्नीशियम इन द मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म। सो अब रिएक्शन में बोला है मैग्नीशियम अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो रहा है तो क्या होता है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसमें मैग्नीशियम का जितना मास है इतने यहाँ पर भी मैग्नीशियम का प्रोडक्ट में सेम मास है। तो ये क्या है, दोनों साइड सेम मास है, मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। एनर्जी की तरह मास को भी क्या होता है, मास नीदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। एनर्जी की तरह मास को भी क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे हम लोग, तो मास जो है वो कंजर्व होगा। सो मैग्नीशियम का मास लेफ्ट हैंड साइड में जितना रहेगा, मतलब रिएक्टेंट के साइड में, प्रोडक्ट साइड में भी उतना ही रहेगा। तो ये तो कंजर्वेशन ऑफ मास है, मल्टीपल प्रोपोर्शन नहीं है। तो यहाँ पर भी मल्टीपल प्रोपोर्शन की लॉ फॉलो नहीं हो रहा है। और लास्ट ऑप्शन को देखते हैं, at constant temperature and pressure 200 ml of hydrogen will combine with 100 ml oxygen to produce 200 ml water vapor। so अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम हो जाए तो बोल रहा है 200 ml हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है 100 ml वाटर के साथ, और वो फॉर्म क्या कर रहा है, प्रोड्यूस 200 ml वाटर वेपर। 200 ml वाटर वेपर हो रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है, अगर इस रिएक्शन की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन प्लस हाफ O2, एक्चुअली ये O2 होगा, ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। सो और फॉर्म होता है H2O, ठीक है। सो जितना मोल ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट होता है उतना मोल ही वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो वॉल्यूम है, जो मोल रेशियो, सो अगर 200 ml हाइड्रोजन है, इसका मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या होगा, इस रिएक्शन में हाइड्रोजन इस टू ऑक्सीजन अगर रेशियो किया जाए क्या होगा 1:2, दैट मीन 2:1। सो 2:1 रेशियो में रिएक्ट होगा मोल। सो वॉल्यूम जो आ रहा है वो मोल से ही आ रहा है। सो वॉल्यूम भी यहाँ पर, मतलब जो इस रिएक्शन में वॉल्यूम भी कंजर्व हो रहा है। इसका मतलब जो सेम नंबर ऑफ मोल से ही सेम नंबर ऑफ यहाँ पर कितना वाटर फॉर्म होता है, 1 मोल ऑफ वाटर फॉर्म होता है। सो 1 हो रहा है, ठीक है। तो जितना ml हम हाइड्रोजन लिया है उससे हाफ वाटर ऑक्सीजन लेंगे और उतना ml ही वाटर फॉर्म होगा। तो इसमें वॉल्यूम का चेंज नहीं हो रहा है, वॉल्यूम का जो सेम नंबर ऑफ वॉल्यूम फॉर्म हो रहा है, इसका मतलब स्टोइचियोमेट्री इसमें फॉलो हो रहा है, ठीक है।
स्टोइचियोमेट्रिक फॉलो हो रहा है, ठीक है, क्योंकि मोल नंबर से हमें हमारा वॉल्यूम आ जाएगा, तो सेम मोल नंबर से हमारा सेम वॉल्यूम से हम मोल कैलकुलेट कर पाएंगे, तो इसमें मोल फिक्स हो रहा है। तो इस रिएक्शन में भी मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो नहीं हो रहा है, तो सिर्फ ऑप्शन बी में फॉलो हो रहा है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। आई होप यू विल अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन वेरी वेल, बेस्ट ऑफ लक।